तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल बायोलॉजी वाला के साथ। तो मैं आज कुछ शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि MBBI है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरमीडिएट 2024 के व्यू से। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार। 5 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें से 2 की श्योरिटी ज़्यादा है इस बार के लिए। जो हर बार पूछे जाते हैं इस बार भी पूछे जाएंगे, लेकिन 2 की श्योरिटी ज़्यादा है जो इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है। 5 मिनट्स है, 5 क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। चलिए अगली स्लाइड की ओर देखते हैं क्या क्वेश्चंस आता है। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन, द ऑर्गन seemingly has no functions or useless now, but they might have functions previously। इतना ही को पहले समझते हैं। द ऑर्गन seemingly has no functions, वो ऑर्गन जिसके पास कोई फंक्शंस नहीं है और यूजलेस, और वो यूजलेस है नाउ, अभी के समय में वो यूजलेस है, बट दे माइट हैव फंक्शन, मतलब कि जरूर उसके उसके पास कुछ ना कुछ फंक्शन रहा होगा प्रीवियसली, पहले, विच आर लॉस्ट सम वे ड्यू टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब चेंजेस, जो प्राकृतिक चेंज होता है उसको इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे समय के साथ जो कुछ बदलता है उसको इवोल्यूशन के साथ चेंज कहते हैं। तो जैसे उसका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि डार्विन पॉइंट ऑन ईयर। ईयर्स का जो डार्विन पॉइंट है, उनका पहले कोई यूज रहा होगा और अभी कोई यूज नहीं है। ईयर हो गया, आई का पुपिल्स हो गया, पुतली जिसको कहते हैं, ईयर का मसल्स हो गया, हेयर्स ऑन हमारे शरीर पे जो हेयर्स हैं। सिंपली समझिए ना, हेयर्स अगर नहीं भी रहेंगे तो भी हम लोग जिंदा रहेंगे, सारे फंक्शंस करेंगे। तो हेयर वेस्टिजियल ऑर्गन में आ गया। उसके बाद कॉकिक्स है, अपेंडिक्स है मेल में, विस्डम टीथ जिसको अक्कल चौक कहते हैं, कोई थ्योरी नहीं है, वो नहीं भी रहेगा। हम लोग का सामने का जो टीथ है वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी हेयर का मैंने बताया, गूज बम्प्स जिसको बोला जाता है बॉडी हेयर। तो ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। ये सब नहीं भी रहेंगे तो हम लोग फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। वेस्टिजियल ऑर्गन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है? ये एक तरह का रेडिएशन है, पढ़ के बताता हूँ। एडाप्टिव रेडिएशन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इवोल्यूशन पीछे भी बताया है। इवोल्यूशन मतलब प्राकृतिक चेंज, प्राकृतिक के साथ जो बदलाव होता है, समय के साथ जो बदलाव होता है उसको इवोल्यूशन के साथ चेंज कहते हैं। इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस न्यू स्पीसीज फ्रॉम ए सिंगल। इवोल्यूशन के साथ एक ऐसा चेंज हुआ जब प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होना, एक स्पीसीज से, एक सिंगल पीस से जो बहुत सारे चिड़िया, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, कोई भी सिंगल पीस से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का उत्पन्न होना। रैपिडली मतलब कि फास्टली। डाइवर्सिफाइंग लीनेज, डाइवर्स होने के बाद। दिस प्रोसेस ऑक्यूर्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। यह प्रोसेस क्यों हुआ? नेचुरल सिलेक्शन के कारण, मतलब कि नेचुरली हुआ। एन एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन इज डार्विन फिंच। डार्विन फिंच का मैंने पिक्चर से नीचे दिया है। डार्विन फिंच एक चिड़िया है, उसका एग्जाम्पल्स दिया गया है, जो कि फाउंड होता है गालापागोस आइसलैंड पे। किस आइलैंड, आइसलैंड पे? गलप्पागोस आइसलैंड। गलप्पागोस आइसलैंड पूछ भी सकता है। और एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल में डार्विन फिंच का ही एग्जाम्पल यूज कीजिएगा, ये मेन एग्जाम्पल है इसका। और डार्विन फिंच कहाँ पाया गया था? किस आइलैंड पे? तो गलप्पागोस आइसलैंड पे। अब देखते हैं, जैसे कि देखिए वेजिटेरियन फिंच, समय के साथ ये बदला तो इंसेक्टिवर्स फिंच हो गया, जो ट्री फिंच कहा जाता है। उसके बाद स्मॉल इंसेक्टिवेयर फिंच। उसके बाद फिंच जो है एवोल्यूशन के साथ चेंज होते होते वुड पीकर एक दिन बन गया। वुड पीकर मतलब कटफोरबा, जो लकड़ी को फोड़ता है। पहले देखिए वेजिटेरियन था, उसके बाद इंसेक्ट को खाया, उसके बाद वुड पीकर वो बना। अब देखते हैं वीबर फिंच, जो वीव करता है, घोंसला को बुनता है। दर्जी जानते हैं ना, वीबर, उसी को कहते हैं। उसके बाद कैक्टस ग्राउंड फिंच। उसके बाद जब वीवर फिंच के बाद कैक्टस ग्राउंड पे बना, वो कैक्टस खाता था, कटीला पौधा खाने लगा। उसके बाद शार्प बीक्ड ग्राउंड पे, उसके बाद उनका बीक्ड शार्प हो गया, वो फ्लैश भी खाने लगे। उसके बाद फिर वापस से देखिए स्मॉल ग्राउंड फिंच, वो वापस अपने ग्राउंड पे आए। उसके बाद मीडियम ग्राउंड फिंच। इवोल्यूशन के साथ मजबूत होना, मजबूत के साथ फिर कमजोर होते होते फिर अपने फर्स्ट स्टेज पे आ जाना ही एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है।
ओके, समझ गए। चलिए अगले स्लाइड की ओर। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, एकदम मेन टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है इस बार। क्रायो प्रिजर्वेशन, नीचे पिक्चर्स भी दिए गए। क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस that preserve organelles, cell, tissues, or any other biological construct by cooling the sample to very low temperature। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रिजर्व करता है सेल ऑर्गेनल को, टिश्यूज को, और एनी अलग बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, जैसे कि शरीर का पार्ट्स भी हो सकता है। कूलिंग द सैंपल टू वेरी लो टेम्परेचर, सबसे लो टेम्परेचर पे उसको स्टोर किया जाता है ताकि ये खराब ना हो, बैक्टीरिया इसमें ना लगे, और फ्यूचर में यूज़ किया जा सके या दवा से उसको सही किया जा सकता है। उसी प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। चलिए अगले स्लाइड की ओर। क्या आता है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट। कलर ब्लाइंडनेस पूछा जाता है, जिसको रतौंधी कहा जाता है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में कलर को पहचानने में दिक्कत होता है, सॉरी, कलर ब्लाइंडनेस में कलर को पहचानने में दिक्कत होता है। बेसिकली ब्लू और रेड में दिक्कत होता है, या रेड और ग्रीन में। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस ऑक्यूर्स व्हेन यू आर अनेबल टू सी कलर्स इन अ नॉर्मल वे। कलर ब्लाइंडनेस तब होता है जब यू आर अनेबल टू सी कलर्स इन नॉर्मल वे। नॉर्मल वे में आप कलर को नहीं देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कलर डिफिशियंसी। कलर पहचानने में दिक्कत होगा, उसको कलर डिफिशियंसी कहते हैं। आगे देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस ऑफन हैपेंस व्हेन समवन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स। कलर ब्लाइंडनेस तभी होता है जब कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है, दो कलर के बारे में अलग अलग बता नहीं सकता है कि ये रेड है और ये ग्रीन है। दो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। दिस यूजुअली हैपेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड एंड ओकेजनली ब्लूज। ब्लूज के साथ ज़्यादा होता है और ग्रीन और रेड के साथ। कलर पहचानने में दिक्कत होता है, उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले स्लाइड की ओर। कैंसर क्या होता है, मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट। क्रायो प्रिजर्वेशन, कलर ब्लाइंडनेस, तब आता है कैंसर क्या होता है। एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रख लेना। पढ़ के बताता हूँ। कैंसर इज अ डिजीज कॉज्ड व्हेन सेल्स डिवाइड अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड इनटू सराउंडिंग्स टिश्यूज। कैंसर एक ऐसा डिजीज है व्हेन सेल्स डिवाइड, जब सेल अनकंट्रोलली डिवाइड होने लगता है। मतलब एक सेल को डिवाइड होना चाहिए दो में, वो तो अनकंट्रोल डिवाइड होता है। मतलब कि एक सेल 1000 सेल बन जाता है डिवाइड करके। एंड स्प्रेड इनटू सराउंडिंग, और आसपास के सराउंडिंग में पिक्चर्स में देख रहे हैं, नॉर्मल सेल है और ये कैंसर सेल है। नॉर्मल सेल डिवाइड करना चाहिए धीरे धीरे, तो बीच में इतना सारा सेल्स आ गया। अनकंट्रोल डेवलप करेगा, क्या सराउंडिंग टिश्यूज को भी वो डैमेज करेगा। देख रहे हैं धीरे धीरे अभी फैला, दोनों तरफ फैलेगा। कैंसर इज कॉज्ड बाय चेंज टू डीएनए। डीएनए में चेंज के कारण भी कैंसर होता है। मोस्ट कैंसर कॉजिंग डीएनए चेंज ऑक्यूर इन सेक्शंस ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। जीन्स में जो चेंजेस किए जाते हैं उसके कारण भी कैंसर का उत्पत्ति होता है। दी चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक चेंज। जेनेटिक चेंज के कारण भी ह्यूमंस में कैंसर का मात्रा बढ़ जाता है। वो डेवलप करते हैं, एडल्ट होते हैं या फिर लास्ट स्टेज पे होते हैं, बूढ़े होते हैं, तब तक उनको कैंसर हो जाता है अगर उनके जेनेटिक में कोई चेंज होगा तो। चलिए आज के लिए 5 स्लाइड कंप्लीट हुआ। पांचों में मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है। कैंसर है, क्रायो प्रिजर्वेशन है और कलर ब्लाइंडनेस। तीनों को एकदम ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी वाला।